लोकसभा की चुनाव है और चुनाव 25 तारीख को आने नजदीकी डेट है। झारखंड के ये चौथे चरण में और देश के छठे चरण के चुनाव होना है 25 मई को, और उसकी वोटिंग के लिए तैयारी है। गिरिडीह लोकसभा के सांसद कैसा चाहिए, हम यहाँ जनता से जानने के प्रयास करेंगे कि किस टाइप का सांसद चाहिए, क्योंकि यहाँ पूर्व में भी कई सांसद रह चुके हैं। उनकी विकास की गति क्या रहा है, वर्तमान में क्या विकास की गति होना चाहिए, कैसा सांसद चुनेंगे जो विकास आगे कर सके। तो ये सब मुद्दे को लेकर हम अभी गिरिडीह लोकसभा के चंद्रपुरा निमिया मोड़ में है, जहाँ चंद्रपुरा के नाक कहे जाते हैं। उस निमिया मोड़ से चौराहे से हम बात करने के प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जानने के लिए। तो आपका पूर्ण नाम पहले क्या है? अनिल कुमार। ये बताएं कि आप अभी चुनाव का दौर चल रहा है, जान मालूम है, कैसा सांसद चाहिए? सांसद वो चाहिए कि जो आम लोगों का मने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मने विकास कर सके, और के मने सांसद हम लोग। अब तक जो सांसद रहे उनकी काम के क्या? नहीं, ठीक है, इनका काम ठीक है, उनके राज्य का भी काम ठीक है। क्या आप सांसद ऐसा चाहिए कि शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, मने और आम आदमी का मने परेशानी को समझ सके। मान लीजिए कहीं पुल नहीं, कहीं रोड खराब है, कहीं कुछ है, तो वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पुल से ज्यादा आवश्यक है शिक्षा के लिए, शिक्षा एजुकेशन के स्कूल का अस्पताल, फी पे कंट्रोल करे। सबसे बड़ा जरूरी तो फी को कंट्रोल करना। फी के साथ साथ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब भी होना चाहिए। गिरिडीह क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। यहाँ का बच्चा को बाहर पलायन करना, तो देख रहे हैं कि बच्चे को पलायन करना पड़ा था। जिस तरह से बोले कि विकास भी है, लेकिन जब बच्चे को पलायन ही करना पड़ रहा है तो फिर विकास की तो लग रहा है कि गति धीमी है। तो आगे हम दूसरा से जानना चाहेंगे कि क्या है। आप बताएं कि क्या नाम हुआ तो आपको? मेरा नाम हुआ, मैं चंद्रपुरा में रहता हूँ। सांसद की बात है तो सांसद ऐसा चाहिए जो सभी को लेकर चले, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इस सब पर उसका ध्यान होना चाहिए। प्लस आम जनता से वो के संपर्क में उसको रहना चाहिए। इस तरह का हमें सांसद चाहिए और ऐसे ही सांसद को हम लोग चुनने का प्रयास करेंगे। गिरिडीह लोकसभा में तो कई प्लांट हैं, उनकी क्या रोजगारी का क्या आलम कैसा है? देखिए, प्लांट में तो अब आउटसोर्सिंग हो गया है। जैसे आपको प्लांट है डीवीसी में, आपको कोई न्यूज बहाली होती नहीं है, सब आउटसोर्सिंग से हो रहा है, जिससे मजदूरों का वेतन कम मिलता है जो होना चाहिए। अगर वो डीवीसी के डायरेक्ट में रहते तो उनका वेतन एक अच्छा खासा मिलता, उनका जिंदगी अच्छा से गुजरता। लेकिन आज के डेट में आउटसोर्सिंग की वजह से कम सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं, इससे उनका जैसे जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बेरोजगारी की समस्या। हाँ, अब बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन जिनको काम भी मिला है वो तो बहुत कम वेतन पर वो काम कर रहे हैं। उसी काम को अगर वो परमानेंट जो इम्प्लाई अगर काम करते थे सैलरी अच्छा खासा सैलरी। तो एक बार आवाज आई थी केंद्र सरकार के सामान्य काम सामान्य वेतन, ये क्या हुआ? इस पर तो अभी तक हम लोग को कहीं कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, धरातल पर तो कहीं भी कुछ नहीं है। धरातल पे नहीं। आप आगे हम और व्यक्ति से जानने के प्रयास करेंगे। आप बताएं कि क्या स्थिति है चुनाव का? चुनाव की स्थिति तो आम जनता तय करेगी, किसी एक व्यक्ति को तय नहीं कर सकता। और क्योंकि हम लोग नहीं, जिस तरह से आप बोले आम वैसे एक से ही कारवा बनता है, एक से ही कड़ी होकर जंजीर बन जाती है, तो आप अपनी राय बताएं। हमारे राय में जो है, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा होने चला, और ये कोई पहला लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है और बहुत बार सांसद लोग बने भी हैं। और इस बार अब क्योंकि पहले की अपेक्षा जो है अब लोगों का सोच और मानसिकता बदला है। पहले लोग पार्टी बेस पे या कैडर बेस पे लोग वोटिंग करते थे, लेकिन अब लोगों का सोच है कि नहीं, नेता तो पहले स्वच्छ सभी का होना चाहिए, साफ सुथरा सभी का होना चाहिए, दूसरा कि शिक्षित भी होना चाहिए, और तीसरा चौथा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आम जनता के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम अच्छा छवि देख करके अच्छा पढ़े लिखे नेता को जिता दी और पता चला कि 5 साल उनका पता ही नहीं चल रहा था, तो ऐसा नेता भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आम लोगों के बीच में रहे, आम लोगों के वोट आम लोगों की परेशानी को समझे और उसको ऐसा में क्या मिला नहीं?
वास्ता क्यों हम लोग को जो मूलभूत सुविधा है तो हम लोग को सरकार की तरफ से मिलती है, रहने के क्वार्टर है, बिजली है, पानी है, एक वेतन है, अस्पताल है, रोड है। आप एम्प्लॉय है इसलिए लाभ मिल रहा है, लेकिन आम जनता की क्या स्थिति? लेकिन हम तो वही कर रहे हैं बार बार कि नेता जो है आम जनता के बीच का होना चाहिए, आम जनता के बीच में रहे, आम जनता के दर्द समझे, वैसा ही नेता होना चाहिए। और हम कह भी रहे कि समय बदला है, पहले के लोग वोट देते थे, अब कुछ समझ करके वोट दे रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार भी गिरिडीह लोकसभा में लोग सोच समझ करके अच्छे कैंडिडेट का चयन करके ही लोग वोट देंगे। समस्याओं को क्या है यहाँ पर, जो नैतिक मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए, ये सुविधाएं मिल रही है? देखिए, कॉलोनी के अंदर में तो मूलभूत समस्या है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वैसा भी जमीनी स्तर पर समस्या नहीं है। लेकिन आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे समस्या भी बना हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज नहीं, कॉलेज है ऐसा नहीं है कि ठीक है, डीवीसी कॉलोनी में +2 हाई स्कूल है, लेकिन +2 होने से तो नहीं होगा, आपको एक महाविद्यालय चाहिए। जो महाविद्यालय यहाँ पे एक अच्छा महाविद्यालय नहीं है, इसके चलते लड़कों को जो है बाहर धनबाद बोकारो में भी बहुत अच्छा महाविद्यालय नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई मैंने यहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को जो है बेंगलोर जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, पूना जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बाहर जाके जाना पड़ता है। तो हमारे जो विधायक हो या सांसद हो, जो भी चुने जाए, उनको ये सोचना होगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चे कैसा प्रत्याशी चाहिए? जो काम करे उसको आदमी चाहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहे, पार्टी से मतलब नहीं। अपने क्षेत्र में अच्छा विकास है, स्कूल कॉलेज, पानी, बिजली, कुछ चीज़ का समस्या है। अभी हम लोग को डीवीसी भी लाइन नहीं दिया, ये भी समस्या है। पैसा जमा है, पूरा नहीं हुआ है। तो कुल मिला के प्रत्याशी ईमानदार चाहिए, पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ का वही बात है कि सभी लोगों ने बताया कि शिक्षा, अस्पताल, रोजगार की जो मुख्य समस्या है, इसके निदान करने के लिए सांसद चुनते हैं। लेकिन पता नहीं फिर नेक्स्ट सांसद चुनने के बाद क्या इन लोगों की आशा उम्मीद पर खरा उतरेंगे कि कितने उतरेंगे, कि ये तो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल तो नेताओं को हमेशा यही रुझान रहता है कि जब हमने आते हैं तो अपने वादे इस तरह से करते हैं, चाहे किसी भी दल को, कि कहना मुश्किल है। जैसे अभी वादा किया और अभी अलाउद्दीन के चिराग के जैसा तुरंत काम हो गया, लेकिन वक्त बीतने के बाद जनता को यूं ही मायूसी हाथ रखता है। खैर, इस इलेक्शन के बाद क्या जनता को हाथ लगती है, ये तो वक्त बताएगी। बेरमो से 22 को मनोज कुमार। कोशिश करेंगे जानने के कि क्या राय है इस लोकसभा का। पता है, आप सैलून चलाते हैं, सैलून में बहुत किस्म के लोग आते हैं, क्या चर्चाएं होती है, किस तरह से बातें होते हैं, आपकी क्या राय है? अभी तो यहाँ कोई सा चर्चा है नहीं, अभी कोई सा यहाँ चर्चा नहीं है। अभी गिरिडीह लोकसभा में अभी 3 प्रत्याशी जो खड़ा हुए हैं, अभी तक तो कोई इसका चर्चा नहीं है। बाजार में तो हम भी रात दिन रहते हैं और लोग किधर मन बनाया हुआ है, ये तो अभी तक पता हमको नहीं चला। मगर गिरिडीह लोकसभा आपको किस टाइप का प्रत्याशी चाहिए? ईमानदार व्यक्ति चाहिए, जो गिरिडीह लोकसभा को बढ़िया से देख रेख करे और यहाँ हर पंचायत में वो अपना चर्चा रखे कि क्या यहाँ का एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।